गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे हम, और दूसरा अनुप्रयोग है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना हमारे पास में कोई एक अचालक परत है जिस पर आवेश कितना है, आवेश Q है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। यानी कि Q आवेश इस अचालक परत पर एक समान रूप से वितरित है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। इस अचालक परत से r दूरी पर यहां कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r। तो इस अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। और गाउसियन पृष्ठ कैसा, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जो अचालक वस्तुएं होती हैं, अचालक वस्तुओं में यहाँ पे अपन अचालक परत की बात कर रहे हैं, तो अचालक वस्तुओं को अपन जहां आवेश देते हैं आवेश वहीं विद्यमान रहता है। ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास में कोई एक अचालक परत है, इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके कारण इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। किस तरीके से, ये जो हमने पृष्ठ लिया है इसको इसके आर पार एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, r और r 2r। ठीक है, 2r लंबाई और s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। यानी कि इस तरीके से देखो, ठीक है। अब देखो ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसमें भी, इसको भी तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये तो इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, इसको तो जैसे नाम दे दिया अपन ने S1। ठीक है, ये वाले पृष्ठ को नाम दे दिया S2 और इस वाले पृष्ठ को नाम दे दिया क्या, S3। ठीक है। इस गाउसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी हो गई भाई, 2r। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिंदु P पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और ये इसका S2 पृष्ठ है, और ये वाला पृष्ठ जो है, ये वाला पृष्ठ कौन सा है, S1 पृष्ठ। है। तो यहाँ पे अगर अपन ds अल्पमान क्षेत्रफल लें तो इस ds वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, जैसे इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पे ds लेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इधर लेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, और यहाँ पे लेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऊपर की ओर आएगी। ठीक है। तो ये हो गया S2 पृष्ठ, ये ds वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अच्छा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर, तो ये E वेक्टर। ठीक है। यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो गया भाई, 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो ये ds वेक्टर और ये E वेक्टर, थीटा कितना है इधर, 90 डिग्री हो गया। इधर देखें अपन, तो ds वेक्टर और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में,
तो थीटा इधर कितना है, इधर भी थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। तो देखो फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या लिखना है, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। देखो गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश समेशन क्यू का मान, समेशन क्यू का मान क्या लिखेंगे, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा में एस। तो यहां से क्यू का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, फ्लक्स को किसे व्यक्त करते हैं, फाई से, फाई का मान कितना आएगा, ई डॉट ds। ठीक है, अब देखो इसको, इस गाउसियन पृष्ठ को अपन ने कितने भागों में व्यक्त कर लिया, 3 भागों में। तो इसको अपन कितने, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि फाई इज इक्वल टू S1 ई डॉट ds, S2 ई डॉट ds प्लस S3 ई डॉट ds। ठीक है, ये बंद पृष्ठ का साइन बना सकते हैं अपन। देखो इसके लिए थीटा, S1 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री, S2 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, सॉरी इसको भी ये कौन सा पृष्ठ है, S3 पृष्ठ। ठीक है, इसके लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। इसको खोलेंगे ई ds कोस थीटा, ये तीनों ई ds कोस थीटा लिखेंगे। कोस 90, इसकी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू ई ds, इसकी वैल्यू ई ds। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 ई ds, पर इंटीग्रेशन का साइन तो है ही, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 2 ई ds। देखो 2 ई ds क्यों लिख दिया अपन ने, क्योंकि S2 और S3 पृष्ठ के लिए, देखो S2 और S3 पृष्ठ, इसका और इसका क्षेत्रफल समान है, तो इसलिए इसको ds करके लिख देंगे। ठीक है, और इसका मान कितना आ जाएगा, S। यहां से अपन क्या करेंगे, E को बाहर ले लेंगे, E क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक समान। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, S, S क्या है, 2ES, S क्या है, इसका गाउसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब गाउस के नियम से, गाउस का नियम तो लगाया नहीं अपन ने, गाउस के नियम से क्या लिखेंगे, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, समेशन क्यू का मान कितना है, सिग्मा एस बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समीकरण 2 से फाई का मान रखेंगे, ये तो किससे, समीकरण 1 से रखा, अब समीकरण 2 से किसका मान रखेंगे, फाई का, फाई का मान कितना है, 2ES सिग्मा एस बटा में एप्सिलॉन नॉट। देखो एस से एस कट गया, 2 को नीचे भेज देंगे, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक इसका मान आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको सदिश रूप में लिखें तो, इसको सदिश रूप में लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत होगी, हाँ
तो यहाँ पे n क्या है, अचालक परत के अभिलंबवत एकांक सदिश, जो किसकी दिशा को व्यक्त करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, अब अगर हम इसमें ग्राफ बनाना चाहें, किस किस के बीच में ग्राफ, किस किस के बीच में बनाना चाहें, ई और आर के बीच में, किस किस के बीच में, ई और आर के बीच में, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में। तो इस सूत्र में देखें अपन, तो इस सूत्र में तो दूरी कहीं है ही नहीं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो अगर हम दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा में इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, कांस्टेंट दूरी के साथ, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके साथ बदलती है, सिग्मा के साथ। यदि सिग्मा का मान बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, सिग्मा और ई, सिग्मा का मान बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, और ये एक सीधी रेखा में हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।